हेलो जी, सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं नकुड़ विधानसभा जिला सहारनपुर के गांव में हूं। लतीपुर टावर के नाम से ये मशहूर है। और जंगल में मंगल यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का 7 मंजिला गुरु रविदास मंदिर, जहां पर महात्मा श्री तारादास जी जो हैं सेवारत हैं। और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी द्वारा स्थापित मंदिर है, आश्रम है। और इसमें एक विशालकाय मंदिर बनाया गया है। 7 मंजिला मंदिर, मतलब देखने में अलौकिकता, इसकी भव्यता दूर से ही दिख जाता है। और अभी सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। पत्थर नीचे आया रखा है। कुछ समय बाद ही यहाँ इस पे पूरे पे जो है वाइट स्टोन लगेगा। पत्थर से ये पूरा अच्छा आलीशान मंदिर बनेगा। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी यही चाहते थे कि हमारे लोगों को, जो मंदिरों को अपमानित प्रताड़ित किया जाता है, कि हमारे लोगों के अपने ही इतने अच्छे मंदिर हों कि उनको कहीं जाना ना पड़े। ये गुरु रविदास जी के नाम से बड़ा विशालकाय मंदिर यहाँ नकुड़ विधानसभा के गांव में लतीपुर टावर में बना हुआ है, जहां पर महात्मा श्री तारादास जी सेवारत हैं। और बहुत संगत यहाँ वार्षिक सत समागम में आती है और मासिक प्रोग्राम में भी। तो आप देख सकते हैं, ये जंगल में ही इतना अच्छा आलीशान ऑन रोड के ऊपर ही है। बहुत भव्य, करोड़ों रुपए की लागत से महाराज जी ने ये आश्रम तैयार करवाया है। और साध संगत का, आसपास की क्षेत्र की संगत का बहुत भारी इसमें योगदान है, क्योंकि समाज की चीज़ें समाज के सहयोग से ही बनती हैं। तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। मैं यही आज आया था यहाँ दिखाने के लिए। तो आपको सभी को सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, में मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं ज़िला सहारनपुर के लतीपुर टाबर सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम में हूं। और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। ये नकुड़ विधानसभा का गांव पड़ता है। बहुत सुंदर सोना आश्रम है। और यहाँ जो है अपने महाराज जी तारादास जी हैं, यहाँ सेवारत हैं। तो थोड़ी जानकारी उनसे चाहेंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ सेवा कर रहे हैं। और ये इतना अच्छा, इतना बड़ा आश्रम में जो है मंदिर बना रहे हैं, गुरु घर बहुत सोना, मतलब आसपास में भी इतना सोना मंदिर नहीं है। तो पूछते हैं लोगों के इतने भक्ति भाव क्यों है। महाराज जी सतनाम जी। सतनाम जी। महाराज जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ आश्रम पर सेवा करते हुए? सबसे पहले बहुत बहुत आपके YouTube चैनल का आप अपना परिचय। जी, मेरा मित्र सेन है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी मित्र सेन जी आपका। मुझे लगभग यहाँ से 15 साल हो गए। 2010 में हमने यह ज़मीन खुद ही खरीदी थी महाराज जी के से सानिध्य से। एक हमारे महात्मा थे जो हमारे गुरु जिनको हम मानते हैं, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के शिष्य महात्मा श्री तेजपाल दास जी। बहुत अच्छे महात्मा थे। गृहस्थ आश्रम में मालिक की भक्ति करते थे और प्रचार करते थे। और अपनी जॉब करते थे, में जॉब भी करते थे PWD में अपनी नौकरी करते थे। और रात में लोगों को समझाते थे। बहुत ही अच्छे महात्मा थे, अनुभवी महात्मा थे। उनके साथ में मैंने बचपन से ही मैं नामदान उनसे लेकर और उन्हीं के सानिध्य में मैं रहा हूँ। उन्हीं के साथ मैंने सब कुछ सीखा, पढ़ा भी उनके पास में। क्योंकि मेरी आयु उस समय जब मैं उनके पास में आया, लगभग 15-16 साल की मेरी अवस्था थी। और जब से मैंने महाराज जी के साथ में उनके 15 साल बिताए, 15 साल उनके साथ में सेवा पानी करी और नामदान लेकर बस इसी रास्ते पे मेरा मन लग गया। घर वालों ने बहुत प्रयास किया शादी करेंगे, लेकिन मेरा मन उस तरफ नहीं गया। और लगभग में महात्मा जी हमारे 2008 23 अगस्त को शरीर पूरा कर चुके थे। तो फिर वे जगह देख गए थे अपने समय में, जिस समय हमारे कुछ इधर शिष्य हैं हमारे, उनके बहुत सारे शिष्य हैं टाबर गांव में। लगभग उन्हें यहाँ से 30-35 घर बना रखे थे गुरुमुखी। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी भी यहाँ पर आए, कई दफ़ा आए, गांव में भी आए और यहाँ पर भी आए। तो मैं कह रहे थे कि भाई मेरे शिष्य के लिए कोई आश्रम की जगह इधर क्षेत्र में आसपास अपने तलाश करो, और आप उनके साथ में सहयोग भी करते रहोगे। और मेरा कुछ समय का पता नहीं, क्योंकि वे जो हमारे जो महात्मा थे गुरु जी, वे अटैक के बीमार थे। उन्हें कई दफ़ा हार्ट की प्रॉब्लम थी और उन्हें कई दफ़ा हार्ट पड़ भी चुका था। लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की कृपा से जो उनसे उनके हाथों से कार्य करवाना था वे करवा के गए। उनका बहुत लंबा प्रचार चला जिला सहारनपुर में। बहुत ही अच्छे महात्मा थे। और बहुत समय अपना बहुत समय समाज सेवा में दिया। कितना जमीन है महाराज जी? और लगभग ऐसे महात्मा थे कि जिस प्रकार से संत महात्मा आँख मीच कर बात बताते हैं, इस तरह में अपने सभी के घर के परिवार के बारे में सब कुछ बताते हैं।
तो जिस समय वे यहाँ पर आए गांव टाबर में काफ़ी प्रचार था उनका, हमें कहने लगे भाई मेरे शिष्य के लिए आप इधर क्षेत्र में ज़मीन तलाश करो और ये मैं उनको यहाँ पर पैसे भी दूंगा आपको और आपके लिए यहाँ आश्रम भी बन जाएगा इस क्षेत्र में कोई आश्रम भी नहीं है। कहने लगे एक सेवक था उनका नाम था राजपाल जी, राजा, गांव टाबर से ही थे। मैं एक बनिया के पास रह करते, तो उस बनिया ने ज़मीन ले रखी थी हमारी कास्ट के लोगों से ही। तो मैं कहने लगे गुरुजी ज़मीन तो बिक रही है और चलो आप देख लो, मौका मैंने करो। तो बरसात का महीना था, हम यहाँ पर ज़मीन देखने के लिए आए और जैसे ही हम ज़मीन देखने के लिए आए तो उन्होंने अपनी बाइक रोकी, बाइक से उन्हें प्रचार करा महाराज जी का, और बाइक रोक कर कहने लगे, थोड़ा ध्यान से लगाया कर महाराज की तरफ। मैं कहने लगा भाई ज़मीन तो तुझे मिल जाएगी लेकिन मेरे सामने नहीं मिल सकती। मैंने कहा महाराज जी क्या बात? उन्होंने कहा भाई ये सुख मेरे सामने नहीं आपको मिल सकता और मेरे भाग्य में नहीं है और आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो लेकिन मेरे सामने आपको ज़मीन नहीं मिल सकती। हाँ, उन्हें पहले हाँ उन्होंने अपने अंतरात्मा से देख लिया। तो हम कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मगर चलो। तो जिस समय वहाँ जिसकी ज़मीन थी उनके पास में गए तो उनकी घरवाली बीमार थी। और जब किसी के घर में कोई ऐसा हादसा हो जाता, बीमार गंभीर रूप से बीमार थी, तो वहाँ पर बात करना अच्छा लगता। तो हम उनकी दुकान पर गए, बैठे काफ़ी समय तक, अपना बातचीत करके हम आगे दुख सुख की, लेकिन हमने ज़मीन की बात नहीं रखी उस समय। मैं कहने लगी जी मेरी घरवाली बीमार चल रही भी, ये पता था कि ज़मीन बिक रही है, लेकिन हम अपनी बात रख नहीं पाए उस समय। तो इस बीच में फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई उनकी घरवाली की, मैं एक्सपायर होगी। और जैसे एक्सपायर हुई हम दोबारा फिर गए लेकिन फिर भी बात नहीं हुई। फिर उसके बाद में हमारे जो गुरुजी थे वे हृदय रोग के बीमार थे, मैं उनको दिल्ली लेता गया। और दिल्ली जैसे लेगा, जैसे उन्हें मेरे से बहुत मना करी, बहुत रोका, मुझे समझाना उदाहरण देगा देखिए साइकिल है, यदि इसमें जहाँ से कमज़ोर है जितनी इसमें हवा इसे चलती रहेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। यदि इसमें आप हवा डालोगे तो जहाँ से यह कमज़ोर है तो वहीं तक फट जाएगी। या यदि मेरे छल्ले डलवाने थे तो आप पहले छल्ले डलवाते, अब मुझे कई दफ़ा अटैक पड़ चुका और मेरा मुश्किल है बचना मुझे। हाँ उन्हें पहले उन्हें मेरे से बताया कि आप रहने दो और वैसे ही जितना प्रचार है महाराज का करते रहेंगे। तो मेरा मन नहीं मानना। गुरु के प्रति हाँ, मैंने अपने गुरु को इलाज जरूर कराऊंगा। जी मैं उनके सब कुछ समर्पित होते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे चलो करवाएंगे जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका छल्ले डालेंगे, आप दिल्ली जाओ। तो हम उनको दिल्ली पंत में लेते गए। अच्छा। तो उन्हें जैसे हम पंत में गए तो डॉक्टर ने उनकी एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी करने के बाद में कहने लगे भैया इसमें आप अभी डलवा सकते हो छल्ले तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा जी फिलहाल तो हम वैसे ही आ रहे, ना हमारे पास पैसा है ना हम घर वाले से कुछ कह कर आए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, महीने के बाद आ जाइयो, एक महीने के अंदर अंदर डलवाओ। जी। तो जब महीने का टाइम आना था उन्होंने मेरे से फिर भी समझा कर छोड़ पर क्या चक्कर, जितने जैसे सांस है महाराज देने तेने देगा महाराज। लेकिन मैं फिर भी लेता गया। तो उन्हें मेरे से पहले ही बता दिया, जिस समय उनका छल्ले डाल ले उन्होंने कहा घर फ़ोन कर दे, मेरा बचना मुश्किल है, मुझे दिख रहा है कुछ महाराज मेरे से ऐसा आवाज़ करवा रहे, अगर भाई घर पता कर दे। अच्छा। तो मैं कहा घर क्या हो जाएगा पता कर? नहीं आप पता कर दो, मेरा मुश्किल है बचना और मेरा ऑक्सीजन लगेगी भैया थोड़ी देर बाद। तो लगभग 1 घंटा उनके बताने के बाद में उनका ऑक्सीजन लगी और इस बीच में फिर वो शरीर पूरा कर चुके हैं। तो उससे पहले हाँ मैं आए थे यहाँ ज़मीन देखने के लिए, वे बीच में मेरे पास थोड़ी बात छूट गई थी। तो उन्हें आग मीच का देख क्या उन्होंने कहा भाई ज़मीन तो मिल जाएगी और ये ज़मीन इतनी अच्छी रह गई आगे भविष्य में आने के लिए कि ऐसा क्षेत्र में कोई आश्रम नहीं बनने का। अच्छा, ये पहले उन्हें घोषणा पहले इस क्षेत्र में कोई ऐसा आश्रम नहीं बनने का। जैसा ये आज इसका ज़मीन का वो बता रहा भाग्य है, ये ज़मीन अच्छी है, इसकी लोकेशन भी अच्छी है और ये ज़मीन आप इसको खोना मत, इसको बेचना दी कभी कल उसको लालच में आकर बेच दे। इस पर आप गुरु घर बनाइयो और ऐसा बनाइयो कि जिस तक कि समाज लोग देखते रह जा, प्रशंसा करे और इसका मैसेज जा समाज के प्रति भाई अच्छा बना रखा। सही। तो उनके प्रयासों के दौरान में हाँ ये ज़मीन मैंने कितने दिनों में आपने ये प्रोजेक्ट महाराज जी तैयार? या मैंने अपने हाथों से ज़मीन ली और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कमरा डाल लिया 2010 में। अच्छा, हाँ हमारा संबंधा जी यहाँ 3-4 दफ़ा आया हमारा। तो एक कमरा लगाया, फिर उसके बाद में हमारे उनके मनाते हैं पुण्यतिथि। अच्छा। तो उसके बाद में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी यहाँ पर लगभग 2015 में आए, यहाँ पर 16 में आए और 17 में आए।
और 18 में आए। जी जी जी। 2019 में महाराज जी शरीर पूरा कर चुके थे। जाते रहते थे अपने दैहिक शरीर में हाँ, जब वो थे तो वैसे भी आते थे, लेकिन चार प्रोग्राम उनके इसमें बने बजे यहाँ बढ़िया प्रोग्राम हुए। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का यहाँ रात्रि में प्रोग्राम हुआ टाबर में, और सुबह यहाँ झंडे के लिए हम गुरु जी को आकर आए। तो महाराज जी जैसे ये आपने इतनी सारी ईंटें, ये पत्थर सब आश्रम के लिए ही रखा हुआ है? जी, सब आश्रम के लिए है। ये हम पिछले साल जनवरी के, पैसा कहाँ से आता है? कैसे कोई आपका बिजनेस या कोई नौकरी या उस तो आता नहीं है, कैसे आप समाज कैसे सहयोग करता है? नौकरी पैसा तो कुछ नहीं है अपना, लेकिन अब मेरा गरीब समाज है और मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। यानी कि समाज ने ही, हाँ, समाज के लिए, मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। यदि समाज मुझको रात को फ़ोन करता है या कुछ परेशानी बताता है, दुख बताता है, तो मैं तुरंत अपनी बाइक उठाई और मैं तुरंत उनके घर पर पहुँचता है। जब मैं पहुँचता हूँ उनके घर पर, तो मेरे प्रति भी लोग समर्पित होते हैं जी। तो मतलब हर साल मैं जितना भी उनसे, ये मुझे मजबूर कर दिया गुरु जी, अपने आप लिख दो अपने हाथ से। अच्छा। जो भी चंदा लिखना, मतलब उनका भाव और प्रेम ज्यादा है इस आश्रम से भी और आपसे भी। आश्रम के प्रति और महाराज के प्रति और मेरे पूरे, प्रति जी, जी। इतना भाव है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ चंदा लिखने में। अच्छा। वे बोलते हैं गुरुजी अपनी इच्छा से लिख दो, जो भी आपको तो सब कुछ पता। तो 10 साल में ये लगभग 10, हाँ, ये लगभग 14 साल हो गए इस आश्रम को। हाँ, 14 साल को ये 7 मंजिला बनाया है महाराज जी। हाँ जी। तो ये इसको सजाएंगे कैसे? आप क्या टाइल लगाएंगे, पत्थर या? देखो, इसमें पिछले साल हम पत्थर लाए थे इसके लिए, और ये पत्थर, ये सब इसकी दीवारों पर लगेगा पत्थर, इसके सौंदर्यीकरण के लिए। अभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थी उसकी बिजली की, हमारा बिजली का काम नहीं हो पा रहा था। तो अब जब बिजली में 1,61,215 रुपये हमने जमा करे, अच्छा, चंदा मांग के समाज से, ऐसे ही बढ़िया समाज यानी तो, कि सहयोग भरपूर करे हाँ, जब कोई काम तो शुरू करो। वे पैसे जमा हो गए। लगभग इसमें 4-5 दिन में आपके यहाँ अपना निजी ट्रांसफार्म होगा और लाइन होगी, वाह जी वाह। आश्रम का ही होगा बस ही। उसके बाद में हमारा काम शुरू हो जाएगा फिर ये पत्थर का। आपका जो प्रोजेक्ट है ये मतलब इसका सौंदर्यीकरण शुरू हो जाएगा? जी, शुरू हो जाएगा। और गुरु महाराज की, जैसे बन गया है 7 मंजिल, अब तो इसको पत्थर लगा करके, मिस्त्री लगा करके, लेबर लगा करके, हाँ जी 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 जी, तो मिस्त्री, लोगों में भी भारी उत्साह होगा कि भाई हमारे बहुत गुरु जी का ज़्यादा, मंदिर बहुत जल्दी से ज़्यादा, जल्दी मतलब सुंदर बने हम। बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत जैसे सेवा भाव है इनके अमावस्या अंदर। वगैरह होती, आते हैं लोग यहाँ मत्था वत्था टेकने महाराज जी? हमारा जी, हमारे यहाँ एक तारीख होती है 24 तारीख मंथली, अच्छा। बस उसमें आते हैं, संगत आती है। 24 तारीख होती है। हाँ, 400-500 आदमी इकट्ठे हो जाओ। अच्छा, 24 महीने की हर 24 तारीख हाँ, को यहाँ लोग हर माह की 24 तारीख का प्रोग्राम होता है यहाँ पे। प्रसाद वगैरह भी खिलाते हैं महाराज जी बना जी के? महाराज जी, 10 बजे प्रोग्राम स्टार्टिंग हो जाता है और सेवादार भी आ जाते हैं यहीं लोग या? अच्छा, सेवादार इधर क्षेत्र के आदमी आसपास के सभी आते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कोई बोलता है कि जी गुरु जी हमारे बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें क्या हमारे नाम से वो प्रसाद बोल दो, अगला भंडारा हम देंगे। लोग बोल हाँ, लोग बाग जो श्रद्धालु हैं, भगत लोग। ये ईंटें काहे के लिए मंगाई? बाउंड्री वाल के ये लिए? ईंटें बाउंड्री के लिए अनवाई है, इसकी बाउंड्री बनेगी और इसके गेट के लिए भी मतलब गेट बनेगा। और ये पत्थर है, ये इस नीचे पत्थर नीचे लगेगा इस पे दूसरी मंजिल पे। और ये जो अंदर पत्थर रखा है वो इसकी गुरुद्वारे की सौंदर्यीकरण की इसकी दीवारों पर पत्थर लगेगा। यानी कि आपने जो श्रेय दिया मंदिर का वो सतगुरु समनदास जी को और समाज के सहयोग हाँ। और आपके जो गुरुजी थे जी 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 जी, हाँ, उनके आदेश अनुसार ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पहले इसकी कल्पना कर दी थी कि यहाँ हाँ, ऐसा मंदिर हाँ, बनेगा, ऐसा उन्होंने पहले ही, आसपास उसकी चर्चा होगी सब। जी जी जी। तो ये थे अपने महात्मा जी जो हैं तारादास जी, और इनकी सेवा और लगन भाई मैं भी पहली बार आया हूँ, वो तो काम ही बता देता है। और वैसे भी गुरु जी का मिशन है, जब घर बार छोड़ आए तो फिर तो गुरु के आश्रम और मंदिर और समाज ही इनका परिवार है। सब जो ये मान के चलता है उसको, कभी मेरा मानना है महाराज जी, कभी किसी साधु संत को गुरु जी की जो परंपरा पे चलता है उसको कभी धन वन की तो ये कमी होती नहीं है, तो महात्माओं के चरणों में होता है। अब तो इसलिए नेक नीति से जब आदमी चलता है, अब मेहनत से लगाता है इतना अच्छा सौंदर्यीकरण, और 10-20 सेवादार तो मुझे लगता है यहाँ हर वक्त इनके पास आश्रम पे यहाँ आना जाना लगा ही रहता हो। तो बढ़िया आश्रम है महाराज जी। एक बार लोकेशन बताएं, यहाँ जैसे बाहर से लोग आते हैं तो वो कैसे कैसे यहाँ पहुँचते हैं? मान लो कोई सहारनपुर से आ रहा है तो सहारनपुर से यहाँ कैसे आएगा आदमी रेलवे स्टेशन से? अच्छा, रेलवे सहारनपुर से, जैसे आप सहारनपुर से रेलवे स्टेशन से उतरोगे तो घंटा घर आने के बाद में वहाँ से गाड़ी मिलती है, रोडवेज। अच्छा। रोडवेज मिलती है और टेम्पो वगैरह भी मिलते हैं। हाँ। वो नकुड़ तहसील आते हैं। अच्छा, किसी को बोलता भाई नकुड़ जाना, नकुड़ जाना, नकुड़
यहाँ पर नकुड़ आकर फिर उसके बाद में यहाँ से ऑटो मिलती है या रिक्शा मिलती है आश्रम के लिए भाई लपीत नकुड़ की और इसकी कितनी दूरी है आश्रम की? 4 किलोमीटर दूर यानी से। यानी कि या 5-7-10 मिनट का रास्ता जी है। जी, जो इधर से आता है नकुड़ से वो यहाँ से लतीपुर के नाम से आता है, जो शाहजहाँपुर से इधर आता है इधर से ये मार्ग कहाँ जाता है इधर? ये जाता है अम्बाला रोड, अच्छा, ये अम्बाला हरियाणा में मिल चल जाता है हाँ, जाके। जी जी, हरियाणा में चल जाता है ये रोड। अच्छा। जो इधर से आता है अम्बाला रोड से वो बोलता है भैया मैं शाहजहाँपुर जाना, और शाहजहाँपुर से फिर उसके लिए आश्रम के लिए बोलता भाई लतीपुर जाना है। तो इसके देखो बहुत अच्छी लोकेशन है और मंदिर भी बहुत अच्छा है। आप लोग कभी आएँ, दर्शन करें। बहुत अच्छे महात्मा हैं, साधु स्वभाव के हैं और बड़ा सादगी वाले महात्मा हैं। सेवा भाव, भक्ति भाव तो ये सब आश्रमों में सतगुरु समनदास जी की दया से सब कुछ, सबके लिए अंजल की व्यवस्था महाराज ने ऐसी कराई है। पहले हमारे लोगों के मंदिर नहीं होते थे, दूसरों को में जाया करते थे। आज गुरु ने ऐसी लहर चलाई है कि जगह जगह उनको देखम देख जो है बड़े बड़े गुरुघर, मंदिर, आश्रम बनाए जा रहे हैं। तो लोगों ने अपना जीवन भी कुर्बान किया है गुरु के वचन पर। तो ऐसे ही हमारे महात्मा जी हैं तारादास जी। गुरुद्वारे की ऊंचाई ऊंचाई कितनी महाराज जी? इस गुरुद्वारे की ऊंचाई 100 फुट से बाहर है। अच्छा, हाँ, लगभग 101-5 के। खैर है ही महाराज जी हाँ। देखने में, और बड़ा विशाल। और नक्शा भी बाहर का ही है। अच्छा, हाँ ये किसी आर्किटेक्ट से बनवाया है? हाँ, आर्ट अटैक उससे बनवाता। अच्छा, तभी तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है जो बात है। अभी तो भाई सुंदर बनेगा अभी। तो आप हमारे जब भाई- कभी आएँ तो जरूर महाराज जी के आश्रम के दर्शन करके जाएं। तो बहुत अच्छा आश्रम इन्होंने बनाया मेरा है। सपना है कि कोई भी काम करे अच्छा ही अच्छा। करे। सपना ये मेरा ही है कि हम यानी कि लोगों दिल से करें कोई भी हाँ, काम हो जो चारों तरफ चर्चा हो। मैं 2 साल गुरुजी के साथ में रहा, लगभग 2006 हम्म, और 7 इसमें मैं महाराज जी के साथ में रहा, जी जी 4 और 5 और 6 में। जी। तो मैंने हम घूमे औरों के आश्रम पे, हाँ, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागी, यार हम लोगों के मंदिरों में जाकर भीड़ करते हैं हाँ। और पैसा भी देते हैं हाँ। और लोग वहाँ फिर भी हमें सम्मान नहीं देते। जी। तो मेरे अंदर एक सपना ऐसा हुआ कि यार हमने भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि हमारे गुरु घर को भी कोई देखने के लिए आवे। हाँ। भाई हमारा भी नाम हो, चमारों का भी, हमारी कास्ट का भी नाम हो कि भाई करोड़ों का चंदा, करोड़ रुपए ने कहाँ से लगाए हैं। लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का बहुत बड़ा परिवार है और बहुत ही उनका सहयोग है, सभी उनका आशीर्वाद है। मानने की बात है, मैं करोड़ों की बात मान कर लेकर चला था कि भाई करोड़ रुपया लगाना चाहिए, लेकिन करोड़ों से बाहर अब से पहले से में खर्चा आ चुका है, करोड़ों से भी बाहर। और लगभग मेरा अंदाजा है कि 2-2.5 करोड़ इसमें रुपए लगकर जब भी जाएगा ये हमारा गुरुघर पूरा होगा। महाराज बनवाएंगे, वो तो देर है उनको, तो बस काम करने वाले देखो जो उनके नाम से चलता है तो मालिक उसको अपने आप कोई कमी नहीं छोड़ते और अपने आप सब में प्रकट होकर अपने आप ही वो कर देते हैं, सेवक के में घट में बढ़ कर सहयोग करवाते हैं। सतनाम जी, सत साहिब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र सेन जी, बहुत अच्छा। तो महाराज जी के भाई आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी ने दी। अपने माँ गुरु जी को भी श्रेय दिया जिनकी बदौलत आज ये खड़े हैं यहाँ। और उनके लोग, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो तपस्या, भजन, बंदगी करते हैं सतगुरु की, उनको पता होता है क्योंकि गुरु उनके हर काम संवारता है। उन्होंने कल्पना कर दी, देखो बहुत पहले ही तो आज ये आश्रम खड़ा है और अभी तो और 4 चांद लगेंगे इस आश्रम में। महाराज जी का सपना है और वास्तव में मैं भी ये जहाँ जहाँ जगह जगह जाता हूँ यही बात है कि हमारा घर, हमारा आश्रम, हमारा मंदिर जितना अच्छा होगा वो उतना ही उसकी मान्यता होगी, उतने ही लोग उसमें। तो आज हमारे लोग दूसरे के यहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ना कोई हमारे लोगों को लताड़ता, क्योंकि जब पहले दूसरों के यहाँ जाते थे तभी ये सब चीज़ें होती थी। आज गुरुजी ने इस जगह जगह आश्रम बनवा दिए, तो आश्रम भी ऐसा कि देखने लायक होगा। आप देख ही सकते हैं भव्यता, 100 फीट से ज़्यादा ऊँचा। तो सभी को सतनाम, सतगुरु महाराज की जय।